अस्सलाम वालेकुम। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये शेर आपने बहुत सुना होगा, नमाज के ताल्लुक से है। नमाज की अहमियत बताने के लिए कि खादिम और आका सारे एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं, बराबरी के साथ खड़े हो जाते हैं अल्लाह की इबादत के लिए। इनमें दो हस्तियों का जिक्र है, एक है महमूद और दूसरे हैं अयाज। महमूद नाम है सुल्तान का, बादशाह का। अयाज नाम है उनके खादिम ख़ास यानी ख़ास ग़ुलाम का। इनका रिश्ता ऐसा था कि सुल्तान महमूद अपने ग़ुलाम अयाज से बहुत मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी वफ़ादारी और मोहब्बत की वजह से दूसरे जो दरबारी लोग थे, दूसरे जो दरबार में रहने वाले थे, वो बादशाह महमूद से इस बात पर एतराज़ करते थे कि ये अयाज को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, अयाज ही को सबसे ज़्यादा चाहते हैं। उनके दिल में हसद पैदा हुई, और हसद जब पैदा हुई तो सारे इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद बादशाह के पास गए और बादशाह से कहा कि बादशाह, हमें इस बात पर एतराज़ है कि आप अयाज को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा, महमूद ने कहा, उसकी वजह यह है कि अयाज मेरा इतना वफ़ादार ग़ुलाम है कि इतने वफ़ादार तुम लोग नहीं हो। तो उन सब ने कहा कि नहीं बादशाह, वक्त पड़ने पर हम भी अपनी वफ़ादारी का सबूत दे सकते हैं, हम भी आपके साथ वफ़ादार हैं। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, किसी दिन इसको आजमाऊंगा और फिर तुम्हें इसका जवाब दूंगा कि मैं अयाज को ज़्यादा क्यों चाहता हूँ। कुछ दिन गुजरे, बादशाह ने अपने तमाम दरबारियों को लिया, दरिया के किनारे पहुंचे। पहुंचने के बाद अपने एक दरबारी को बुलाया और उससे फरमाया कि इस दरिया के अंदर कपड़े समेत कूद जाओ, यानी कपड़े पहने पहने दरिया के अंदर जाओ, और जब तुम बाहर आना तो तुम्हारे कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। अब उसने सुनकर के हंसा, कहा कि बादशाह सलामत, ये कैसा हुक्म है कि मैं दरिया के अंदर जाऊं और जाने के बाद बाहर भी आ जाऊं कपड़े समेत, और कपड़े ना भीगे होने चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे कपड़े भीगेंगे। बादशाह ने दूसरे दरबारी को कहा कि अब तुम जाओ दरिया के अंदर और जाकर के ऐसा काम करो। दूसरे दरबारी ने भी यही कहा कि बादशाह, मैं अंदर तो चला जाऊंगा, लेकिन जब बाहर आऊंगा मेरे कपड़े भीग ही जाएंगे। सारे लोगों से जितने वफादारी के दावेदार थे, सबसे बादशाह ने कहा, सब ने यही जवाब दिया, अपनी अकल इस्तेमाल की। लेकिन अयाज को बुलाया, अयाज को भी यही बताया कि दरिया में जाओ, कपड़े नहीं भीगने चाहिए। दरिया जैसे ही अयाज ने ये हुक्म सुना बादशाह का, फौरन दरिया के अंदर गोता लगा दिया। जब बाहर आए तो जाहिर सी बात है कपड़े तो भीगेंगे ही, कपड़ों से पानी टपक रहा था। बादशाह ने कहा कि अयाज, मैंने तुमसे ये भी कहा था तुम्हारे कपड़े नहीं भीगने चाहिए। अयाज ने कहा कि बादशाह, मुझसे लगता है कोई गलती हो गई। दोबारा फिर दरिया में कूद गए और फिर बाहर आए तो फिर कपड़े भीगे। तीसरी बार भी यही हुआ। बाहर आते बादशाह सवाल करता तो बादशाह से कहते, बादशाह मुझसे गलती हो गई। अब पहला आपका हुक्म ये था कि दरिया में चले जाओ, मैं दरिया में चला गया, लेकिन बाद में जो आपका दूसरा हुक्म था उस पर मैं अमल नहीं कर सका। तो बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि यही फर्क है तुम में और अयाज में। मैंने तुमको भी यही हुक्म दिया था, अयाज को भी वही हुक्म दिया था, लेकिन जब मैंने तुमसे कहा तो तुम लोगों ने मेरे हुक्म पर अपनी अकल को तरजीह दी, अपनी अकल को इस्तेमाल किया। अयाज ने अपनी वफादारी का सबूत देते हुए, अपनी अकल को पसे पुष्ट डालते हुए, मेरे हुक्म पर अमल करते हुए दरिया में कूद गया। इसकी फिक्र नहीं की कि कपड़े बचेंगे कि गीले होंगे। अब हमें इस वाक़ये से सबक ये लेना चाहिए कि हमारा खालिक व मालिक जो अल्लाह है, वो जो हमें अहकाम नाजिल फरमाता है, जो हमें हुक्म वो देता है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। आंख बंद करके तभी हमारी कामयाबी है, तभी हमारी फलाह व बहबूद है। अस्सलाम वालेकुम।